बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में हम आपको बताते चलें, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत भी नहीं आती, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का शांगला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तमाम सियासतदानों को करीब से देखा, इनके पास मुल्क के वसाइल का हल नहीं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। एक जानिब सियासत तकसीम का शिकार, दूसरी जानिब मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। मेरे हाथ साफ हैं, करप्शन का कोई दाग नहीं। मेरे पास महंगाई को 5 साल में ख़त्म करने का पूरा प्लान है। अपनी जेब भरने की बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ के 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। कायद नून लीग अदालत में मौजूद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत। आम इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए शेड्यूल। तालीम का हसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी में उस्ताज़ा का किरदार इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बच्चों की तालीम से मुतालिक वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। कैडेट कॉलेज का इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशंस लेना काबिल तारीफ है। ईरान के वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ को सलामी भी पेश की। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं चाहते कोई भी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है, 9 मई के बाद बनने वाली सूरत हाल हमने नहीं बनाई। बानी PTI ने सियासी बिरादरी से ताल्लुक नहीं बनाया। उन्होंने किसी घर और जमात को नहीं छोड़ा जो आज इनसे हमदर्दी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजब है। नई हल्का बंदियों से शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ। हल्का बंदियों पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नई हुकूमत आने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। आर्मी चीफ का पेशावर में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि गैर कानूनी बशिंदों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में किया। गैर कानूनी तारीखें पाकिस्तान की सलामती को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से इनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को सिक्योरिटी उमूर इंसादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों से मुलाकात में बुलंद जज्बे को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। गजा में जंग पर तबादला ख्याल। JUIFA के सरबराह गजा में जंगबंदी के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने पर जोर। अफगान शहरियों के इनकलाब के हवाले से भी गुफ्तगू। जेन मेरिट की मौलाना फजलुर रहमान से अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से ताउन की अपील थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को एक और खत लिख दिया। लिखा कि आपने जवाब में जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन और 2 मेंबरान पर कानूनी और आईनी एतराज़ात उठाए थे। पहली दरख्वास्त को आज तक ना नंबर लगा, ना ही समाअत मुकर्रर हुई। दरख्वास्त है समाअत के लिए मुकर्रर ना करके मुझे तासुब का निशाना ना बनाया जाए। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो का फ्रांसिक कराया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। चंद रोज पहले बुशरा बीबी और वकील लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन PTI की बहनों का शिकवा कर रही थी। PTI की 2 और विकेटें गिर गईं। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी और रहनुमा PTI मलिक तैमूर मसूद ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में वासी कयूम अब्बासी का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करता हूँ। रियासत और कौमी इदारों के साथ तसादुम का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। मलिक तैमूर की भी 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। कराची में आतिशबाजी का एक और वाक़या 5 जाने ले गया। आयशा मंजिल के करीब दुकान और रिहायशी फ्लैट्स में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। पाक बहरिया के अमले ने भी मदद की। 50 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल जल गईं। करोड़ों का नुकसान, 300 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासिरा इमारत को सील कर दिया। निगरान वज़ीर आला का वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म। हादसे के फौरी बाद इंक्वायरी और सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म दिया। वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इमारत के इंस्पेक्शन के बाद लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमारत के मुतासिरीन के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची में आग लगने के वाक़यात बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है। लोगों की दुकानें और घर जल गए। निगरान वज़ीर आला कहीं नजर न आए और ना ही साबिक वज़ीर आला को पहुंचने पर तौफीक हुई। खालिद मकबूल सदीकी समेत एमक्यू रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 15 साल से मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। कराची में बिल्डिंग कोड्स और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सर्दियों के मौसम में जिला खुशाब के इलाका थल, इलाका कदी और दीगर नवाही सर्दियों के मौसम में साग, मक्खन और मकई की रोटी यहाँ के बासियों की मरहूब गजा होती है। दिसंबर में इन इलाकों में सरसों की फसल तैयार होकर पीले फूलों की चादर ओढ़ लेती है। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। खुशाब के इलाका थल, इलाका कद्दी और दीगर नवाई मवादियात में साग, मक्खन और मकई की रोटी यहाँ के बासियों की मरगूब ग़िज़ा होती है। दिसंबर में इन इलाकों में सरसों की फसल तैयार होकर पीले फूलों की चादर ओढ़ लेती है। हर तरफ खिले फूल सर्दियों की सौगात साग की आमद का पता देते हैं, जबकि तिबी माहिरीन भी ग़िज़ाइयत से भरपूर साग खाने का मशवरा देते हैं। साग की नरम गंदलें तोड़कर काटने के बाद हल्की आग पर रवायती तरीकों से पकाई जाती हैं। साग को मज़ेदार और करारा बनाने के लिए पालक, सब्ज़ मेथी, बाथू, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ लहसुन समेत मुतअद्दिद मसाला जात भी इसमें डाले जाते हैं। ज़िला खुशाब के इन इलाकों में साग, खालिस मक्खन और मकई के आटे से बनी रोटी छोटे बड़ों की पसंदीदा डिश और सर्दियों की खसूसी सौगात भी है। साग को सब्जियों का सरदार और पंजाब की जाता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर रवायती तरीकों से तैयार की जाने वाली सौगात साग, मक्खन और मकई के आटे से बनी रोटी हर तरह के तबकात में इंतहाई मकबूल और अहमियत की हामिल है। बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर फालिया में 40 रोज कबल लापता होने वाला बच्चा बाजियाब। मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से घेरा तंग होने पर मुलजिमान अगवा होने वाले बच्चे बाजार में छोड़कर फरार। फालिया के मोहल्ला मुस्तफ़ा के रिहायशी मोहम्मद इरफान ने 40 रोज कबल थाना फालिया में दरख्वास्त दी कि इसका 15 साल बच्चा
फैजान घर से कुरान पाक की तालीम हासिल करने दर्सगाह सब्जी मंडी फालिया गया, लेकिन घर वापस ना आया। काफ़ी तलाश के बाद इसका कोई पता नहीं चला, जिस पर थाना फालिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन की जानिब से मैकपो मखदूम रशीद सब डिवीज़न मुल्तान के मुलाजमीन ने लाइन सुप्रिटेंडेंट के नाजायज़ ट्रांसफ़र पर धरना दिया हुआ है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वहां मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मखदूम रशीद सब डिवीज़न में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसा कि पंजाब भर की तरह मैपको की जानब से कुछ एहलकार हैं, इन्होंने कुछ आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोज वर्कर्स की वजह से कोई एहतजाज किया हुआ है। और इनके मकसद क्या है एहतजाज करने का, इन्होंने एहतजाज क्यों किया है। मेरे साथ वापडा के कुछ वाइस चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोज के, इनसे कुछ जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जनाब आपके चैनल के तवज्जो से ये गुजारिश करता हूँ अपनी अथॉरिटी से कि उन्होंने जो हमारे लाइन सुपरिटेंडेंट हजरात हैं उनके रीजन भर में सर्कल आउट जो बिला जवाज़ बगैर किसी एलिगेशन के तबादलाजात किए हैं उनको फिल फौर मनसूख किया जाए और उनको वापस उनकी असल पोस्टों पर तैनात किया जाए। इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में इनको ट्रांसफ़र किया गया है। उससे हमारी रिकवरी भी मुतासर हो रही है और हमारे जो लाइन लाइसेंस हैं वो भी। तो मैं इस एहतजाज हम आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन रीजनल चेयरमैन गुलाम रसूल गुज्जर चौधरी खालिद साहब की क़यादत में, खान खुर्शीद साहब की क़यादत में हम पूरे मैपको में सरापा एहतजाज हैं। और ये जो इन्होंने तबादलाजात किए हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी है, जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और इस तवज्जो से मीडिया के तवज्जो से ये गोश गुजार करना चाहते हैं कि अथॉरिटी होश के नाखन ले और फिल फॉर 1 पॉइंट जो हमारा एजेंडा है। बेशुमार मसाइल हैं, एक आदमी से 4 बंदों का काम लिया जा रहा है। 1 मीटर रीडर से जो 100 मीटर रीडिंग करता है उससे 500 और उनको भी तबादला, मीटर इंस्पेक्टर के भी तबादले किए हैं, उनको भी मनसूख किया जाए। और ये जो हमें ज़हनी अज़ियत से 2-4 किया जा रहा है और हम अपने घरों में कोई नहीं पहुंच सकते, कोई फौत की अटेंड नहीं कर सकते, किसी की शादी खुशी गमी में शरीक नहीं हो सकते। और ये कलील तनख्वाह में इनके बिला जवाज़ ऑडिट पैरे बनाए जा रहे हैं और कलील तनख्वाह में ये आउट सर्कल में क्योंकि अखराजात, नई रहायश, नई जगह और जो इलाका जात है। जी बिल्कुल, आपने जैसा सुना इनका यही मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं किए जाएंगे, पूरे नहीं किए जाएंगे, ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद सफ्तर के साथ गुलाम मुर्तज़ा, विनस न्यूज़, मखदूम। और अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डिस्ट्रिक्ट टीचिंग फैसल मसूद अस्पताल में आज खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर राना रियाज, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सरगोदा, डॉक्टर मोहम्मद असलम असद, CEO सरगोदा, डॉक्टर सिकंदर हयात पढ़ाइश, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर TB डाइस सरगोदा और दीगर मौजूद शख्सियात, स्कूल हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र और लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। वापडा लेबर यूनियन की अपने मुतालबात के हक में दफातर की तालाबंदी करके हड़ताल जारी। वापडा लेबर यूनियन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और दफातर की तालाबंदी करके हड़ताल की। एहतजाज की क़यादत जोनल चेयरमैन मोहम्मद अहमद मोबल, चेयरमैन मलिक आसिफ रजा, ज़िया फरीद, अफजल खच्ची ने की। मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन के दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फैसला वापस लिया जाए। तबादलों से मुलाजमीन ज़हनी अजियत का शिकार हैं और बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं। और नाज़रीन, सर्दियाँ आते ही दीगर शहरों की तरह रिफाला में भी मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग अपने जिस्म को तवानाई पहुँचाने के लिए ज़्यादातर मछली खाने को तरजीह देते हैं। इसी हवाले से देखते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईजोया की ये रिपोर्ट। मछली मौसमी सरमा का लाजवाब तोहफा है जो रोगनियात, ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर है। मछली के खाने से जहां जिस्म को तवानाई मिलती है वहीं जिस्म के रोगनियात भी पूरे हो जाते हैं। सर्दी के आते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोई रहू तो कोई डमरा समेत मुख्तलिफ इक़साम खरीदने में मसरूफ है। जी, मछली बेहतरीन अपने अंदर ग़िज़ाइयत रखती है। जो दूसरा गोश्त है, मीट और दूसरा चिकन वगैरह, उससे ये बहुत बेहतर है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गोश्त अच्छा होने के साथ साथ
ये सस्ता भी है। इसलिए हमें सर्दियों में ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए और महंगाई से बचने के लिए मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दिल के मरीज हैं उनके लिए मछली बहुत मुफीद है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में मछली खानी चाहिए। मौसम सरमा आते ही बाजारों और फूड पेड पर मछली की फरोख्ती में इजाफे के साथ दूसरी तरफ दुकानदारों का न सिर्फ काम बढ़ता है बल्कि इनकी आमदन में भी इजाफा हो जाता है। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। फूड अथॉरिटी टीम का साहिवाल रोड पर वाक़े मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। बनास्पति घी की मिलावट साबित होने पर कलेक्शन सेंटर सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई करते हुए मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने बिजनेस सेंटर के क़याम पर पंजाब हुकूमत को खैराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और वज़ीर सनत SM तनवीर को खुसूसी तौर पर सराहा, जिन्होंने ताजिर बिरादरी की सहूलत के लिए एक बड़ा कदम उठाया। काशिफ अनवर ने कहा कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत 20 सूबाई और वफाकी महकमों की खिदमात को एक ही छत के नीचे यकजा करना ताजिर बिरादरी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। पाकपतन में SHO थाना चकबेदी कंवर समीम उर रहमान की ज़ेर निगरानी सिकंदर चौक पुलिस चौकी इंचार्ज पुलिस सब इंस्पेक्टर अली हसनैन भट्टू का मुहर्रर मलिक लतीफ़ की अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाइयाँ जारी। चकबेदी की पुलिस चौकी सिकंदर चौक इंचार्ज अली हसनैन भट्टू ने कार्रवाई करते हुए सिकंदर चौक से शादी फंक्शन में फाहिश गानों पर डांस करने वाली 2 तितलियां और 2 तमाशाइयों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोटद्दू में हादसा गैस वेल्डिंग करने के दौरान पेश आया। कॉलर के मुताबिक हादसे में 2 से 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 कोटद्दू की एम्बुलेंस जाए हादसा पर रवाना। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक और नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अमले की गफलत और बेहिसी की भीड़ चढ़ गई। लवाहिकीन का एहतजाज पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर की गफलत और अमले की बेहिसी एक और नन्ही जान निगल गई। अस्पताल में लाई गई नौमौलूद बच्ची ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही। बच्ची के वालिद का कहना है कि सिलेंडर खत्म होने के बावजूद बेहिस अमले ने सिलेंडर ना लगाया। ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने के लिए अमले की मिन्नत समाजत भी काम ना आई। एक कमरे से दूसरे कमरे भागता रहा लेकिन किसी ने ना सुनी। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी कोट अदू पुलिस की SSHO अजहर सुकेरा की क़यादत में नाजायज़ असलहा स्मगलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल अज़लाई असलहा स्मगलर सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। स्मगलर के कब्जा से 1500 गोलियां, 8 पिस्टल और मैगजीन बरामद। स्मगलर बलूचिस्तान जिला मुजफ्फरगढ़ नाजायज़ असलहा की सप्लाई के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए थे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, जहानिया में वापटा डिवीजन एहलकारों ने यूनियन के मरकजी सदर की कॉल पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। वापटा एहलकारों का दूर दराज ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो कि ज़्यादती है। तनख्वाहें कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं। ट्रांसफ़र और तबादलों का फैसला वापस लिया जाए। यूनियन लीडर अफजल भट्टू ने कहा, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाजी मुजाहिरा जारी रहेगा। और इधर शेखुपुरा जिले इंतजामिया पुलिस के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल हाल में शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान, RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज, डॉक्टर पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लोधरा में IG पंजाब के अहकामात पर जिले पुलिस अफसरान व एहलकारों की रिकॉर्डेड तरक्कियां। DPO हसाम बिन इकबाल ने तकरीब में एक रोज में 27 मुलाजमीन को तरक्की के बैज लगाए। तरक्की पाने वाले 9 सब इंस्पेक्टर, 6 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 12 हेड कांस्टेबलान को DPO ने इनकी फैमिली के हमरा प्रमोशन बैच लगाए। सब इंस्पेक्टर तरक्की पाने वालों में असलम ताहिर, नज़ीर अहमद, बरकत अली, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफ्फार, जावेद इकबाल, जफर इकबाल, वसीम अकबर, मोहम्मद असलम और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। ASI तरक्की पाने वालों में अख्तर हुसैन, मोहम्मद इरशाद, नज़ीर मीरा, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद कैसर शामिल हैं।
हेड कांस्टेबलान बनने वालों में आबिद अली, इरफान अली, शहबाज नज़ीर, आमिर सईद, मोहम्मद इमरान, लियाकत हुसैन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शाहिद, मेहदी हसन, अब्दुल मालिक और मोहम्मद जुल्फकार शामिल। आरिफवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट की अपग्रेडेशन के लिए मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियत का पेट्रोलियम कंपनी के डायरेक्टर चौधरी ताहिर इकबाल जट की जानिब से बड़ी ग्रांट का ऐलान। आरिफवाला पेट्रोलियम कंपनी के डायरेक्टर चौधरी ताहिर इकबाल जट ने गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मरीजों को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। चौधरी ताहिर इकबाल जट ने इलाका के लोगों की ज़रूरत के पेश नज़र अस्पताल के डायलिसिस यूनिट के लिए फौरी तौर पर 5 नई मशीनों की फराहमी का ऐलान कर दिया। PHA सरगोदा के ज़ेर एहतमाम लोक मेला फेस्टिवल का बाकायदा आज आगाज़ किया जा रहा है और इस बाकायदा इफ्तिताह में कमिश्नर सरगोदा और DC सरगोदा की जानिब से शाम 7 बजे इफ्तिताह किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA की बिल्डिंग में और आज सरगोदा के अवाम के लिए जो है हर साल जो है PHA के ज़ेर एहतमाम जो है वो लोग मेले फेस्टिवल का जो है वो इनकाद किया जाता है। आज इसका बाकायदा जो है वो आगाज़ होने जा रहा है और ये इस अगर तैयारियों के हवाले से अगर बात करें तो तैयारियाँ इसकी जो है वो बिल्कुल जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। आज बाकायदा इसका इफ्तिताह जो है वो शाम 6 और 7 के दरमियान जो है वो कमिश्नर सरगोदा और DC सरगोदा की जानब से जो है वो किया जा रहा है। इस लोग मेला फेस्टिवल में जो है वो सरगोदा के शहरियों के लिए तमाम तर जो है वो तफरी के जो किए गए हैं जिससे जो है शहरी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर बात करें लोग मेले फेस्टिवल के हवाले से तो यहाँ जो है वो गुलकार जो है वो गुलकारी का भी जो है एहतमाम किया गया है और यहाँ जो है मुख्तलिफ स्टॉल लगा दिए गए हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है खाने पीने के जो है वो स्टॉल जो है वो काफ़ी जो है वो वसी तादाद में लगाए गए हैं क्योंकि खास तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे और बच्चियां और नौजवान जो है ज़्यादा जो है इस लोक मेले में जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो झूले कुआं और चिड़िया घर भी जो है इसमें वो लगाया गया है। तमाम तर जो है इसमें जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं और ख़वातीन के लिए अगर ज्वेलरी के हवाले की बात करें तो ज्वेलरी के हवाले से तमाम जो है वो चारों सूबे के जो है सकाफती रंग है जो है वो इसमें जो है दिखाए गए हैं। ख़वातीन के लिए कपड़े और जो है एंटीक चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। तो इसके साथ जो है वो म्यूज़िकल शो जो है वो इसका भी जो है खासा एहतमाम किया गया है। तो सरगोदा के शहरियों का यही कहना था कि हर साल जो है PHA की जानब से जो है वो लोग मेला लगाया जाता है तो हर साल इसमें जो है बेहतरी से बेहतरी आ रही है। तो इस साल जो है इन्होंने बेहतरीन काविशों से जो है वो बेहतरीन जो है वो मेला फेस्टिवल जो है वो सजाया है। बाकायदा इसका आज इफ्तिताह होने जा रहा है और शहरियों की जानब से जो है वो तफरी के जो है ऐसे मौके फराहम करने में जो है वो PHA जो है वो पेश है। जी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर भगोर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा कि हुकूमत पंजाब सरकारी तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के लिए भी फ़रोग के लिए भी भरपूर इकदाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सालाना तहसील लेवल स्पोर्ट्स मुकाबलों की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगूर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि हुकूमत पंजाब सरकारी तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए भी भरपूर इकदाम कर रही है। स्कूलों में अदबी और स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर में स्पोर्ट्स मुकाबले की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत हेडमास्टर इदारा आज़ा मलिक आबिद इकबाल ने की, जबकि निकाबत के फरैज फयाज अनवर जोया ने सर अंजाम दिए। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल ड्रावी के तुलबा के दरमियान वॉलीबॉल के शानदार मैच को जबरदस्त कराते हुए कहा कि तुलबा के दरमियान ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद से जज्बा मुसाबकत को फरोग मिलता है। मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए तहसील लेवल पर वॉलीबॉल मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल करने पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर की टीम को शाबाश दी। असिस्टेंट एजुकेशन कि इंशाअल्लाह अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर की वॉलीबॉल टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शानदार कामयाबी से हमकिनार होगी।